नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के सामान्य प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में एक इम्पोर्टेंट नोट्स, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको अध्ययन करवाएंगे। तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले हम पढ़ेंगे खेजड़ी, यानी कि राजस्थान का जो है प्रतीक चिन्ह खेजड़ी। प्रमुख रूप से पहला पढ़ते हैं हम खेजड़ी, जिसे रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं और थार का कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले राजस्थान के प्रतीक चिन्ह खेजड़ी के बारे में अध्ययन करें। खेजड़ी राजस्थान का गौरव, इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। थार का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है। और अगर वैज्ञानिक नाम अगर देखें तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका जो वैज्ञानिक नाम है। और अगर हम देखें तीसरी बात अगर इसकी करते हैं तो इसे राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, तो 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो ये रही हमारी इम्पोर्टेंट बातें खेजड़ी के बारे में। रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष, वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया, राज्य वृक्ष घोषित किया गया इसे 31 अक्टूबर 1983 को। अब हम देखते हैं कि कुछ अन्य फैक्ट भी इसके बारे में हम जानते हैं। इसे वंडर ट्री भी कहते हैं और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष इसको कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष इसे कहा जाता है। वंडर ट्री भी इसको कहा जाता है। अब देखिए, इसकी पत्तियों को कली की सांगरी कहते हैं। इसकी पत्तियों को क्या कहते हैं, तो कली की सांगरी कहते हैं, जिसे सुखाकर सब्जी के रूप में काम लेते हैं तथा इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं। पत्तियों को क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। इसकी पत्तियों को इसकी पत्तियों को काली की सांगरी कहते हैं, जिसे सुखाकर सब्जी के रूप में काम में लेते हैं तथा इसकी पत्तियों को लूम भी कहते हैं। ठीक है, लूम कहते हैं। और देखिए, और देखते हैं कि विजयादशमी पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की जो है विजयादशमी पर इसकी पूजन की जाती है। और जो लोक देवता गोगा जी और जुजार बाबा का मंदिर और लोक देवता गोगा जी के जो थान है वह इसी खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थापित किए जाते हैं। तो दो लोक देवता प्रमुख याद रखिए, एक तो लोक देवता गोगा जी और दूसरे जुजार बाबा का मंदिर। तो इनके थान जो है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए, अलग अलग राज्यों में खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है वह हम अध्ययन करते हैं। जैसे पंजाब में इसे जोटी कहा जाता है और तमिल में इसे पेमे कहा जाता है। तमिल में पेमे कहा जाता है, पंजाब में जोटी कहा जाता है। और देखते हैं अपन तो कन्नड़ में जो इसे बन्ना बन्नी कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी कहा जाता है। सिंधी में देखिए तो सिंधी भाषा में देखिए तो इसे छोकड़ा कहा जाता है। बिश्नोई जो समाज है उसको समी वृक्ष कहते हैं। और स्थानीय भाषा में इसे सिमली कहा जाता है। खेजड़ी दिवस, अब देखते हैं खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 सितंबर 1978 से जो है वह खेजड़ी दिवस मनाया जाने लगा, जिसको 12 सितंबर को हम खेजड़ी दिवस मनाते हैं। तो अब देखते हैं कि व्यापारिक नाम, अगर खेजड़ी का व्यापारिक नाम देखिए तो कांडी। और देखिए, एक वृक्ष मेला भी आयोजित किया जाता है खेजड़ी वृक्ष को लेकर, जो कि वृक्ष मेला कब आयोजित होता है, तो भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्रपद जो हिंदी महीना आता है उसकी शुक्ल दशमी को जो है वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। और यह 1730 से जो है वृक्ष मेले के आयोजित किए जा रहे हैं। और इसके देखिए, और इसी में हम देखते हैं कि अमृता देवी वन्य पुरस्कार दिया जाता है इस क्षेत्र में। जो वन्य पुरस्कार दिया जाता है 1994 से लगाकर ये पुरस्कार दिया जाने लगा। और सर्वाधिक जो खेजड़ी के वृक्ष अगर हम देखते हैं तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में आपको खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष मिलेंगे। तो ये तो रहा हमारा खेजड़ी के बारे में जो प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो रहे, जो राज्य के प्रतीक चिन्ह के रूप में हमने खेजड़ी को पढ़ लिया है। अब हम दूसरा देखते हैं कि
राजस्थान के अन्य प्रतीक चिन्ह के रूप में देखते हैं कि राजस्थान का राज्य पशु। तो राजस्थान के राज्य पशु जो है प्रमुख रूप से दो हैं राज्य पशु। एक अगर अपन पशुधन श्रेणी में देखें तो चिक्कार जाता है, जंगली पशुधन की श्रेणी में जो चिक्कार आता है, जबकि पालतू पशु के रूप में ऊँट का दर्जा दिया जाता है तो ऊँट को। तो यहाँ दो प्रमुख रूप से राजस्थान में राज्य पशु को दर्जा दिया गया है। जंगली पशु में देखते हैं तो चिक्कारा को दिया गया, और पालतू पशु के रूप में देखें तो ऊँट को राज्य का दर्जा दिया गया है, राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं चिक्कारा, जंगली पशु चिक्कारा। चिक्कारा जो है उसका वैज्ञानिक नाम देखिए तो गजेला गजेला, वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला, उपनाम अगर देखिए तो छोटा हिरन। और यह एंटीलोप प्रजाति का जो पशु होता है, एंटीलोप प्रजाति का पशु होता है, उपनाम उसका छोटा हिरन और वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला। और अगला और इसके बारे में हम देखते हैं तो इसे राज्य पशु का जो दर्जा है 1981 में दिया गया। 1981 में इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और यह अगर देखिए तो प्रसिद्ध कहाँ के जो प्रसिद्ध है तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य में चिक्कारा प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है। यहाँ नाहरगढ़ अभ्यारण्य में चिक्कारा प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। और अगर इसे शर्मिला जीव भी कहा जाता है जो मरू भाग में पाया जाता है, और इसे शर्मिला जीव भी हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला जो हम पढ़ते हैं कि पालतू पशु की श्रेणी में जो आने वाला है ऊँट। ऊँट देखिए, ऊँट को रिसाला सेना के नाम से बीएसएफ में शामिल किया गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम देखिए तो कैमेलस डेमेट्रियस, कैमेलस डेमेट्रियस जो है उसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका उपनाम देखिए तो हम रेगिस्तान का जहाज। अब हम देखते हैं कि राज्य पशु दर्जा कब दिया गया इसे। राज्य पशु का दर्जा इसे 30 जून 2014 को, इसे 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा की गई, जबकि इसकी आधिकारिक और अधिसूचना जो जारी की गई 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। तो दर्जा देने की बात कहें तो 30 जून 2014 को, और अगर इसकी अधिसूचना जारी हुई 29 सितंबर 2014 को। सर्वाधिक ऊँट देखें तो बाड़मेर में पाए जाते हैं, और कम देखें तो प्रतापगढ़ में ऊँट पाए जाते हैं कम। ऊँट की नस्ल देखें तो गोमट ऊँट, जैसलमेरी ऊँट, अलवरी ऊँट और कच्ची ऊँट, ये जो प्रमुख रूप से जो ऊँट की नस्लें होती हैं। और पाबूजी को ऊँटों के देवता भी कहा जाता है। देखिए, जो लोक देवता हैं पाबूजी, उनको ऊँटों के देवता कहा जाता है। और देखिए, ऊँट पर जो है वो उस्ता कला की जाती है। उस्ता कला जो कि कॉपी तथा जलपात ऊँट की खाल से जो है ऊँट की खाल पे जो है वो उस्ता कला भी की जाती है, देखने को मिलती है हमें। और देखिए, ऊँटनी में जो है वो अब देखते हैं कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जो ऊँटनी का दूध होता है वह काफ़ी लाभदायक रहता है, क्योंकि उसमें जो विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अब गिरबाण देखिए, यह लकड़ी का एक आभूषण होता है जो नाक में डाला जाता है और नाक में पहना जाता है ऊँट के। और एक गोरबंद भी जो है वह गोरबंद भी एक आभूषण भी होता है, और गोरबंद जो है ऊँट का आभूषण भी होता है। तो ये गिरबान जो है वह ऊँट का प्रमुख रूप से जो है वह आभूषण है। अब देखते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी राज्य पक्षी। अगर हम राजस्थान का राज्य पक्षी जो अगला जो प्रतीक चिन्ह के अगर बारे में बात करते हैं तो राज्य का राज्य पक्षी घोड़ावन। घोड़ावन की अगर बात करें तो जो घोड़ावन को ग्रेट इंडियन बस्ट भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्ट भी कहा जाता है। उसका वैज्ञानिक नाम देखें तो कार्डियोटिस नाइग्रोपेसिव, कार्डियोटिस नाइग्रोसेप, कार्डियोटिस्ट नाइग्रोसेप जो है उसका वैज्ञानिक नाम है। उपनाम अगर देखें तो सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, हुकना और गुरायन। गुरायन, हुकना, शर्मिला पक्षी और सोहन चिड़िया जो है उसके उपनाम है। और उसके राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया। और यह प्रमुख रूप से मरु उद्यान में पाया जाता है, सोरसन बारा में भी पाया जाता है, और अजमेर के साकलिया गांव में यह पाया जाता है। तो 3 प्रमुख क्षेत्र इसके लिए अनुकूल है, मरु उद्यान, सोरसन बारा और अजमेर में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। और कार्डियोटिस इसका वैज्ञानिक नाम है कार्डियोटिस नाइग्रोसेप, और इसे उपनाम देखें तो सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, हुकना गुरायन, हुकना गुरायन, ये प्रमुख रूप से आप याद रखिए। और कुछ देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना हुआ है, उसकी अनुसूची 1 में से रखा गया है। और ICUN की जो है रेड बुक डाटा में इसको शामिल किया गया है, क्योंकि यह विलुप्त होने की कगार पर, इसलिए इसे रेड डाटा बुक में इसको शामिल किया गया है। यह एक सर्वाहारी पशु है
खाद्यान्नों में यह गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि खाता है। आदि अनाज का भक्षण करना इसमें शामिल है, किंतु इसका प्रमुख खाद्य टिड्डे और कीट है। टिड्डे कीट प्रमुख रूप से खाया जाता है, इसलिए इसको सर्वारिक कहते हैं। यह सांप, चिपकली, बिच्छू आदि भी खाता है। यह पक्षी बेर के फल के भी पसंद करता है। पक्षी बेर के फल यानी कि जो बेर लगते हैं जो वह भी उस प्रमुख रूप से यह प्रसिद्ध करता है। बेर के फल भी यह प्रमुख रूप से प्रसिद्ध करता है। और गोडावन प्रजनन केंद्र जो है वह जोधपुर में स्थापित किया गया है। गोडावन प्रजनन केंद्र जो है वह इसका जोधपुर में जो है स्थापित किया गया है। अगला हम पढ़ते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प अगर की बात करें तो रोहिड़ा। रोहिड़ा जो है वह राज्य पुष्प है। इसका वानस्पतिक नाम अगर देखें तो टिक्कोमेला अंडुलेटा। राज्य पुष्प देखें तो रोहिड़ा है और उसका वानस्पतिक नाम देखें तो टिक्कोमेटा और अंडुलेटा है। टिक्कोमेटा अंडुलेटा इसका जो है वह वास्तविक नाम है, वानस्पतिक नाम है। अन्य नाम देखें तो मरुस्थल का सागवान भी इसे कहते हैं और मारवाड़ टिक भी इसे कहते हैं। तो मरुस्थल का सागवान रोहिड़ा को कहते हैं और मारवाड़ टिक भी इसको कहते हैं। रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। राजपुष्प का दर्जा से 21 अक्टूबर 1983 को दिया गया है। तो 21 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया, राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है तो देखिए जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू यानी कि जो शेखावटी क्षेत्र में और रेगिस्तान में यह प्रमुख रूप से जो है रोहिड़ा पाया जाता है। 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है और इसे मरुस्थल का सागवान और मारवाड़ का टिक भी कहते हैं। रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम राज्य नृत्य के बारे में अगर बात करते हैं तो राज्य नृत्य जो है घूमर जो है राज्य नृत्य है। राज्य का राजनीति है जो घूमर है। और राज्य की गीत अगर देखें तो राज्य नृत्य देखें तो घूमर है और राज्य गीत देखें तो केसरिया बालम देखते हैं। केसरिया बालम आओनी महारे देश, पधारोनी महारे देश। देखिए डोला मालू जो प्रेम कहानी पर आधारित है यह, और उदयपुर की मांगी बाई द्वारा प्रथम बार इसे गाया गया और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जिलिया अल्लाह जिलियाई बाई जो कि बीकानेर के दरबार में, बीकानेर रियासत के जो गंगा बाई के दरबार में प्रमुख यह थी। तो देखिए अब देखते हैं कि अपन राज्य खेल के बारे में अध्ययन करते हैं। राज्य खेल के बारे में अगर अपन देखें तो बास्केटबॉल। राज्य खेल के बारे में अगर अपन देखते हैं अब अगला प्रतीक चिन्ह तो बास्केटबॉल। राज्य का खेल जो है वह बास्केटबॉल है और 1948 में जो है राज्य खेल इसे घोषित किया गया है। 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया और 5 सक्रिय खिलाड़ी और इसमें 2 टीमें होती हैं। नियंत्रण संस्था कौन सी है तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ जो है उसके नियंत्रण संस्था है। राज्य मिठाई की अगर बात करें अगला प्रतीक चिन्ह तो घेवर। राज्य मिठाई जो कि जयपुर के तीज त्यौहार उत्सव और गणगौर पर प्रमुख रूप से जो है प्रसिद्ध है यहाँ की। और राज्य की राज्य भाषा की बात करें तो हिंदी है। और राज्य का लोक वाद्य यंत्र देखें तो अलगोचा। राज्य का लोक वाद्य यंत्र अलगोचा है। और राज्य का शास्त्रीय नृत्य अगर देखें तो शास्त्रीय नृत्य देखें तो कथक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें तो कथक नृत्य है, कथक नृत्य। और राज्य कवि के बारे में बात करें तो सूर्यमल मिश्रण। तो राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। तो साथियों आज हमारा जो यह राजस्थान के रीट के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सभी एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा और इसी के साथ रीट का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों जो हमारे हस्तलिखित नोट्स जो आपको या साथियों समझ में आए होंगे तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और जय हिंद साथियों।